स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम स्वदेश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ हैं राज्य मंत्री राधा सिंह और उनके पति डॉक्टर रविंद्र सिंह। दोनों शासकीय सेवा में थे और पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक थी। दोनों ने शासकीय नौकरी को छोड़कर अब सेवा पथ पर चलना शुरू किया है। हमारे साथ हैं राधा सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और डॉक्टर आपका भी। मैम, कैसे देखते हैं, एक शासकीय सेवा में थी आप और अचानक से इतना बड़ा मोड़ लिया। लोग तो सरकारी नौकरी में जाते हैं और उसी में बराबर लगे रहते हैं। आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी राजनीतिक रही है, कैसे देखते? मुझे तो पहले कुछ ऐसा एहसास भी नहीं था कि मैं शादी होके जाऊंगी मैं नौकरी छोड़ूंगी और राजनीति में आऊंगी, ऐसा कुछ वो नहीं था। लेकिन मेरे ससुर जी की आगामी सोच थी, स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश चित्रंगी विधानसभा से वो विधायक हुआ करते थे और लोकसभा राज्यसभा दोनों में रह चुके हैं और फिर अपने मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी थे। मैं नौकरी 10 साल की और 10 साल के बाद अचानक ऐसा आया कि मेरे यहाँ आरक्षण हुआ एसटी जिले में जिला पंचायत अध्यक्षी का। हम ऐसी नॉर्मल बैठे हुए थे भोपाल में, सभी ने बोला भाभी आप लड़िए। मैं कही कि नौकरी छोड़ के और राजनीति में आना, मान लीजिए नहीं जीती, हार गई कहीं, तो मेरी ये जो इतने मतलब नौकरी आजकल मुश्किल से मिलती है और अगर मैं हार गई तो फिर बड़ा दिक्कत होगा, कष्ट होगा। बहुत सोचने समझने में फिर बहुत लोगों ने कहा कि नहीं आप तो वो करिए, आप जीत जाएंगे। बहुत हौसला लोगों ने बढ़ाया। इसके बाद मैंने रिजाइन करके और जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और जिला पंचायत के चुनाव में मैं पहली बार में जीत गई और फिर इसके बाद जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बन गई और 10 से 15 तक मैं अध्यक्ष रही। इसके बाद फिर ऐसी क्रम चलते रहा, दोबारा भी लड़ी, मैं भी लड़ी, फिर मेरे हस्बैंड डॉक्टर रविंद्र सिंह जी भी रिजाइन देके जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़े और ये भी उपाध्यक्ष बन गए। वैसे ही चलता रहा। तो सवाल यह है कि क्या जो आपका माँ का पक्ष था वो भी राजनीतिक था या ससुराल में आपके राजनीति का आपने एबीसीडी सीखी? मेरे मायके पक्ष में कोई राजनीति नहीं करते थे। मेरे पिताजी थे, रजिस्ट्रार थे, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, और मैं एक साधारण परिवार से हूँ और मेरे पिताजी, मेरी माता नहीं पढ़ी हैं लेकिन हम लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए सभी बहनों को, भाई को अच्छा शिक्षा दीक्षा दिया। हम लोग ग्रेजुएशन सभी कंप्लीट किए हैं और मेरा गांव बहुत छोटा सा है, एक कहना चाहिए बहुत साधारण। मेरे पिताजी बस नौकरी किए थे, बाकी सब खेती बाड़ी वाले थे। अच्छा, चलिए अब आते हैं डॉक्टर साहब के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस समय है डॉक्टर रविंद्र सिंह जी। सिंह साहब, कैसे देखते हैं एक सामाजिक जीवन में पत्नी का मंत्री होना और खुद का डॉक्टर पद से आपने रिजाइन कर दिया और सामाजिक सेवा में आ गए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? चौहान साहब नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि समाज सेवा तो हमारे रगों में था। मेरे दादाजी 1963 से 1992 तक लगातार सरपंच रहे और उसी दरम्यान मेरे फादर हेडमास्टर थे और रिजाइन करके 1977 में जनता पार्टी की सरकार में संसदीय सचिव रहे। पहली बार उन्होंने 1970 में विधायक बना। फिर चूँकि राजनीतिक परिवेश था तो हम लोगों को, मैं छोटा था, लगभग 7-8 साल, तो संसदीय सचिव थे। पहली बार ऐसा अनुभूत हुआ कि क्योंकि दादाजी थे, जनसेवा करते रहे, पिताजी का भी हमने टेन्योर देखा और वो सरकार के विरुद्ध जाके अनशन बैठ गए कि एक विधायक हो गया, अगर मैं अपने गांव में मुख्यालय में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं ला सकता तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों को प्रेरणा मिलती रही। मैं तो स्कॉलर में था। 5वीं पास करने के बाद चुरहट में एक आदर्श आदिवासी विद्यालय, मैंने हॉस्टल से मेरी स्कूलिंग हुई। फिर 1990 में मैं पास आउट किया इंटरमीडिएट, फिर इसके बाद मैं विदेश चला गया। वहाँ से मैं
MBBS की डिग्री लिया और वहाँ से लौटने के बाद मैं 2000 से 2010 तक गवर्नमेंट जॉब में रहा। जिले चिकित्सालय सीधी में एज ए डॉक्टर सर्विस दिया। क्योंकि मैडम नई नई थी, 1997 में हमारी शादी हुई, 98 में मैडम की नौकरी लग गई, वो शिक्षाकर्मी हो गई। फिर सौभाग्य से काफ़ी दिनों से लोगों की लड़ाई के कारण सीधी से सिंगरौली जिला अलग हुआ। सिंगरौली जिला अलग हुआ तो पहला यहाँ का जो जिला पंचायत का अध्यक्ष का जो पद था वो आदिवासी महिला के आरक्षित हुआ। पिताजी की सोच थे कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दे रही है, तो मेरे बाद अगर कभी ऐसा हुआ कि चितरंगी विधानसभा आदिवासी हो गई तो हम किसको चुनाव लड़ाएंगे। इस उहापोह के कारण नौकरी से रिजाइन देना पड़ा मैडम को और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, देन अध्यक्ष हुए। तो चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र था और मैडम को अकेले सफ़र करने में दिक्कत होती थी, तो पिताजी उस समय मध्य प्रदेश शासन में ट्रैवल मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा बहू अकेले चलती है, कई तरह की दिक्कतें आती हैं और नई नई हैं इस क्षेत्र के लिए, तो क्यों ना रिजाइन कर दो और बहू के साथ काम करो, क्योंकि सर्विस तो डॉक्टरों को जब चाहोगे तो मिल जाएगी। तो उनके प्रेरणा के कारण मैंने भी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करके 2014 के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि हम दोनों लड़े और दोनों जीत गए। और चूंकि आरक्षण था सामान्य वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो हम लोग प्रयास भी नहीं किए अध्यक्ष बनने के लिए। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के लिए हम लोग अपने आप को डोमिनेट हो गए कि चलिए एक पद तो हमारे घर में आ रही थी। और हम तो मुझे ये विश्वास था कि क्योंकि परिवार इतने दिनों से राजनीति में रहा है तो निश्चित एक मंत्री पद मिलेगा। मैं पहले दिन जब रात को ये हुआ 25 को शपथ लेने के लिए, मैं कहा कि निश्चित है कि मैसेज आएगी, तो ये बोले कि आपको तो ऐसे ही लगता है। मैं कहा नहीं, मुझे लग रहा है, दिल से मुझे लगता है कि नहीं, हमको आपको मंत्री बनाया जाएगा। मैडम तो सो गई, मैं रात को जगते रहा। 12:06 में कॉल आता है कि भाई साहब मैडम से बात हो जाएगी। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं, सुबह बात कर लीजिएगा, मैडम अभी सो रही हैं। बोले नहीं, मैं CM हाउस से बोल रहा हूँ, अरुण जोशी जी नाम बताया उन्होंने, अशोक जोशी जी, सॉरी। तो मैंने कहा कि इनको मैं जगाया, मैं कहा अरे मैसेज आ गई, उठो भोपाल निकलना पड़ेगा। तो बोले आप झूठ बोलते हो। मैंने कहा नहीं, आप बात तो करो। तो इन्होंने बात किया, स्पीकर में थी। बोले कि बहन जी कहाँ हो, भोपाल में हो को क्षेत्र में? तो मैडम कहती भाई साहब मैं तो कल ही आया हूँ, आज दिन भर भ्रमण किया और क्षेत्र में हूँ। बोले सुबह 12 बजे तक आपको भोपाल पहुँचना है। तो हम दोनों शांत हो गए। अब रात को चितरंगी से कोई साधन नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई प्लेन नहीं। तो बोले प्लेन क्यों, क्या हुआ? बोले भाई साहब 12 बजे कैसे पहुँच पाएंगे? बोले नहीं, पहुँचना पड़ेगा, मंत्रिमंडल में शपथ लेनी है बहन जी आपको। तो बोले कि इलाहाबाद से चले आओ प्लेन से, बनारस से चले आओ, ट्रेन से चले आओ। तो बोले यहाँ आज अभी रात में कोई ट्रेन हमको सुबह भी नहीं मिलेगी। तो बोले तो बस बाई रोड चले आओ, लेकिन आराम से आना। तो ऐसा अनुभूति रहा हम लोगों के राजनीतिक उसमें। और क्योंकि ज़्यादा कुछ ना ही हुआ, हम लोग पहुंच गए सुबह 12 बजे। मैम आपसे थोड़ा सा सवाल है कि आज का युवा और युवतियाँ एक ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं राजनीतिक, आपने देखा होगा जब आप फील्ड में होते हैं तो बहुत सारी लड़कियां आपके पास आती होंगी और अभी हैं भी, पार्टी में भी हैं, तो उनके लिए क्या स्कोप देखते हैं आप? उन्हें लगता है कि रातों रात विधायक बन जाए, पहले पार्षद बने विधायक बने, वो आपको देखती हैं कि चूंकि ये नहीं देखा कि आपका राजनीतिक जो बैकग्राउंड रहा है वो उसका भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर लाभ मिलता ही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी है, लेकिन आज के युवाओं को कैसे देखते हैं आप? आज की युवतियां हैं वो चाहती हैं राजनीति में आना। किसी कार्यक्रम में मैं ऐसी गई और एक लड़की थी, पढ़ने वाली लड़की थी। वो लड़की आई, मैं जब निकलने लगी वो आई तो कहती है कि मैडम मुझे चुनाव लड़ना है।
मैं कही बेटा क्या करती ये हूँ। कहाँ की घटना है? मेरी मैहर प्रभार जिले का बदेरा एक कॉलेज है, मैं वहाँ लोकार्पण में गई थी। मैं कही पहले आप कॉलेज का चुनाव लड़ो और आपको अनुभव होगा धीरे धीरे कैसे हम लीड करते हैं, इसके बाद फिर आप आगे वो करना और महापुरुषों का किताब पढ़ो कि हमारी भाजपा हमारी पार्टी कैसे खड़ी हुई है, अगर भाजपा से चुनाव लड़े कोई तो बोलती है ठीक है मैडम, फिर आप कब मिलेंगे? मैं कही जब तुम फोन करोगी तब आ जाऊंगी। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या उन्हें करना चाहिए इस राजनीति में आने के लिए, क्योंकि संघर्ष बहुत है? राजनीति में साधारण परिवार में अगर आप एकदम से आएंगे, हम मेरा तो बैकग्राउंड था, लेकिन मुझे लगता है कि जो नॉर्मल घर से आती हैं, लड़की हो महिलाएं हों, उनको संघर्ष ज़्यादा है। राजनीति कठिन भी है और हमारे पार्टी में तो भाई हमारे क्या है कि नीति जानो, पहले हमारी पार्टी के रीति नीति जानिए। और हम तो वैसे भी नए युवा को स्वागत करते हैं और उनका स्वागत भी है नए बच्चों का। नहीं, वो रास्ता बताइए, जब आप यहाँ से जा रहे थे मंत्री पद लेने के लिए, पहली बार की विधायक एकदम मंत्री बनने जा रही हैं, तो उत्साह भी था अंदर, कहीं ना कहीं काम को लेके ये भी होगा कि मंत्री पद मिलेगा, क्योंकि अब पहली बार विधायक बने हैं तो कैसे करेंगे, जिम्मेदारी का एहसास कहीं ना कहीं हुआ होगा। तो कहीं लगता है कि पुरखों जो आपके पूर्वज थे उनका संबल मिला होगा निश्चित। जिस दिन फोन आया उस दिन मैं रात में अचानक निकल गई। उस दिन बहुत ज्यादा कोहरा छाया हुआ था, ऐसे लग रहा था कि मैं हाँ मतलब 1 मीटर दूर का चीजें नहीं, गाड़ियां नहीं दिख रही थी। ऐसे लग रहा था कि हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। और जब वहां पहुंचे तो लग रहा था कि लास्ट में पहुंचते पहुंचते पता नहीं क्या होगा, फिर तो नाम नहीं चेंज हो जाएगा। ज्यादा घबराहट तो नहीं था, लेकिन ये जज्बा जरूर था कि मुझे मंत्री बना रहे हैं तो मुझे मौका मिला है तो अपने ससुर का नाम भी मुझे आगे लाना है और अच्छा काम करके। और जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अंदर मन में ये लगता है कि कैसे होगा, क्योंकि पहली बार आप विधायक बने, इसकी पहली बार मंत्री बने। अच्छा, खुशी भी बहुत हुई होगी? खुशी हुई क्योंकि हमने तो सभी दौड़ देखे शुभकामनाएं देने वालों का हैं। तांता लगा होगा। अरे उस दिन तो मैं एमएलए गेस्ट हाउस में थी, मेरे चाचा ससुर पहले विधायक थे, उन्हीं के कमरे में। तो वहीं बगल में एक और मंत्री थे, नाम नहीं लूंगी, उनके यहाँ कम भीड़ था, मेरे यहाँ ज्यादा भीड़ था, जबकि वो मेरे से सीनियर भी थे और आज वो कैबिनेट मंत्री हैं। एक बड़ा सवाल उठता है मैम, आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं पार्षद पति, विधायक पति, अब सर से कहा जाता होगा मंत्री पति। तो क्या लगता है कभी काम में इंटरफेरेंस करते हो भाई साहब? हैं? ऐसा नहीं है, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे, बाबूजी हमारे मंत्री थे और मेरे हस्बैंड भी साथ में रहते थे। ऐसा नहीं है कि बिना परिवार के साथ का तो अपन चल ही नहीं सकते, लेकिन इंटरफेयर नहीं है। अगर मुझे नहीं समझ में आता था पहले तो मैं या तो बाबूजी से सलाह लेती थी या इनसे सलाह लेती थी। चलिए डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं परिवार में जब पत्नी मंत्री हो? नहीं, मैं तो भाई साहब क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए बाउंड्री के बाहर आप मध्य प्रदेश शासन की मंत्री हो, घर के अंदर मेरी वाइफ हो, तो चूंकि हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वर्डिंग भी अच्छी है। मैं आपको बताऊं, वल्लभ भवन में और विकास भवन में मैडम का मैं चैम्बर नहीं देखा हूँ, इससे बड़ी क्या बात, और क्या वाह वाह। करूं। मैंने कभी नहीं ये कहा था, कोई भी क्षेत्र के लोग चाहे यहाँ हो, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप बात करो, आप लोगों से मिलो, क्योंकि आप मंत्री हो, आप विधायक हो। उनको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप ये काम कर दीजिए। मैं कहा माननीय मंत्री बैठी हुई हैं, आपकी विधायक बैठी हुई हैं, आप उनसे बात करो ना। यहाँ घर के अंदर आप लोग पारिवारिक हैं, कहीं ऐसा कहीं भेद नहीं होता कि या कभी विवाद हुआ हो कि ये इसका ट्रांसफर कर दो, गुस्सा ऐसा हुआ कभी? नहीं, हम ये तो लोग कभी मैडम लड़ते ही नहीं है, कभी नहीं। कहीं बहस ही नहीं होता है, टाइम कभी ही नहीं। नहीं है बहस करने के लिए, कोई चीज का वैसे ही नहीं है। पूर्वजों के संस्कार कह सकते थे, उनका आशीर्वाद भी मिलता है, रहा है बहुत अच्छे से। और वो हैं, हम परिवार एक है तब हम आगे हैं। जिस दिन हमारा परिवार टूटेगा हम उस दिन हम बिखर जाएंगे, ये हमारी सोच है। जनार्दन है तो आप हैं, जनता है तो आप हैं, विधायक बनी है तो जनता ने बनाया। ऐसी कोई चीज है आपके मन में कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करना है आपको? मेरे विधानसभा में एक ही बहुत बड़ा मेरे लिए अभी तक वो है, एक प्रयागराज से सिंगरौली का रोड है,
जो कि पिताजी थे और उन्होंने ही पहले आवेदन चिट्ठी लिखा रहा होंगे, प्रस्ताव बने थे, वो अभी थोड़ा पेंडिंग है। ये बड़ी काम है। और मैं अभी जब से मतलब मैं खुद विधायक मंत्री बनी हूँ, तो मेरे यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे काम ऐसे दे दिए हैं कि मैं बहुत अपने मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे विधानसभा में 1200 करोड़ माइक्रो परियोजना सिंचित के लिए दिया है। सीतापुर वाले में 37 करोड़ रुपया दिए हैं। अभी मेरे चितरंगी में श्रमोदय विद्यालय 100 करोड़ का है, वो भी सैंक्शन हो गया है। मुझे ये चितरंगी में आपका 100 बिस्तर के हॉस्पिटल चाहिए था, वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा करके वो भी प्रोसीजर में है। और तहसील मेरे यहाँ एक बगैया का बन के कंप्लीट, वो भी चल रहा है। एक हमारा क्षेत्र है अभयारण्य में है, तो वो भी प्रोसीजर में है। मुख्यमंत्री जी हमारे जो हम अभी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने घोषणा किए थे, पहली बार हमारे यहाँ आए थे, तो वो नेकहवा का है, वो भी प्रोसीजर में है। तो बहुत सारे काम हमारे मुख्यमंत्री जी हमें दिए हैं, और मैं उनसे बहुत खुश हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी से। और अपने प्रधानमंत्री जी से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ देख ही रहे हैं, इतना अच्छा सरकार भी चल रही है, और देश की भी सरकार अच्छी चल रही है, और हम महिलाओं को तो सशक्त बना ही रही है सरकार। तो एक ही रोड है, और कुछ चीजें हैं अभी जो हमें करना है। बस सड़क की आपकी एक है कि आपके कार्यकाल में सड़क कैसे भी ये जो पूर्वजों का सपना जो उनने देखा है पूरा। डॉक्टर साहब, आपकी क्या इच्छा है आपकी विधानसभा को लेके, क्योंकि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप चूंकि बाहर ज़्यादा जाते हैं, हम ये महिला होने के नाते घर में ज़्यादा रहती हैं, तो कभी कुछ नहीं हो पाया तो सवाल आप पे खड़े होंगे। तो क्या लगता है कि आपको ये कार्य योजना जो है, आपकी भी इच्छा यही है कि जल्दी पूरी हो जाए? निश्चित है भाई साहब, क्योंकि मैं माननीय नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रयागराज टू सिंगरौली जो नेशनल हाईवे बनना था, दुर्भाग्यवश आप लोगों ने भी देखा होगा कि किन्हीं कारणोंवश अभी पेंडिंग में है। एक रोड हमको ये मिल जाएगी तो हमको गंगा स्नान करने के लिए सिंगरौली से लेके चितरंगी से लेके तमाम बहुत रोड नज़दीक हो जाएगा। एक रोड और पिताजी ने लिखा था सिंगरौली से बाया चितरंगी टू बनारस काशी विश्वनाथ जी के लिए। दोनों रोडों को हम चाहते थे कि हो जाए, क्योंकि उनकी सपना थी। तो अगर ये हो जाती है तो हमारे क्षेत्र के जनता के लिए बहुत ही अच्छे सौगात होगी। और एक ज़रूर हम लोगों को कष्ट होता है, कभी कभी पेपरों में आपने भी देखा होगा, एक क्षेत्र है जो 23 पंचायत हैं, 64 गांव हैं, वो अभयारण्य के नाम से घोषित है। एक सोनघड़ियाल और दूसरा बगदरा अभयारण्य। आज की डेट में वहाँ पे एक भी जानवर नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी चुनाव के पहले आए तो उन्होंने कहा था कि इसका नोटिफाई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जानवर नहीं है जिस जानवर के लिए कि उसको घोषित किया गया था। तो हम आशा करते हैं कि वो हो जाती तो हमारे क्षेत्र की जनता का विकास सहूलियत से मिल जाती, क्योंकि जब तक अभयारण्य है तो हम वहाँ रोड नहीं दे सकते, वहाँ लाइट नहीं दे सकते, विद्यालय तक नहीं बनवा सकते हैं। तो ये हमारी सोच है कि जल्दी से जल्दी अगर ये भी हो जाए वहाँ सरकार जानवर का। अभी नहीं है अभी नहीं है, काले चीतल के लिए वो घोषित हुई थी बहरहाल, लेकिन नहीं है। सोन घड़ियाल आप देख ही रहे हैं, घड़ियाल पाल दिया गया, लोगों के जमीन में शेड है, बालू हैं, लेकिन अपना घर बनाने के लिए उठा नहीं सकते। ये भी हम लोगों के लिए कष्ट होती है, क्योंकि मेरा चितरंगी विधानसभा जो है टोटल सोन नदी से ही जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ गांवें बसी हैं, लेकिन हम अपने घर बनाने के लिए बालू नहीं ले सकते, ये हम लोगों को कष्ट होती है। चलिए, हम आपकी ये जो अनुदा है वो मंत्री जी से कहेंगे। मंत्री महोदया, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, भूल गई थी। मेरे पास एक माननीय नितिन गडकरी जी का लेटर आया है, जो मैं अभी प्रयागराज का बात की। उनका कहना है कि अगले बजट में हम आपका ये प्रयागराज वाला जोड़ देंगे और तत्काल काम चालू होगा। और एक अपन बनारस से चितरंगी
के लिए किए हैं, उसको भी उन्होंने तो मतलब जो वो किया। मतदाता आपके बगल में बैठे हैं, ये सफाई है कि ये बहुत जल्दी होने वाला है? नहीं, मैं भूल गई थी इसलिए बता रही हूँ। नहीं, मतदाता ने ये सवाल खड़े किए हैं करके कि ये तो आपने जवाब दे दिया कि हाँ आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जल्दी होने वाला है। ये अपहरण के बारे में आपसे हम जरूर स्वदेश न्यूज के माध्यम से आपसे और आपकी सरकार तक ये हम ये आवाज जरूर पहुंचाना चाहेंगे। हम भी कोशिश करेंगे, स्वदेश न्यूज कोशिश करेगा कि जो संबंधित डिपार्टमेंट है उससे ये कहा जाए कि जब वहां कुछ ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि आप चूंकि खुद ही मंत्री हैं, तो अगर आपको लगता है इसके बारे में एक प्रपोजल बनाना चाहिए? देखिए हाँ, मैं लेटर भी दी हूँ और एक लेटर वहाँ से विभाग से भी गया है अपना डिनोटिफाइड के लिए, और उसके लिए मैं लगी हूँ लगातार। मुझे तो ऐसे लगता है कि किसी चीज के लिए हमें हमेशा महीना में एक लेटर तो जाना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र से होना है, प्रदेश से होना नहीं है अभिहरण का। वो तो मैं बराबर कहती हूँ कि नहीं, लेटर अपने कर्मचारियों को बराबर बोलती हूँ कि आप चिट्ठी भेजो, जैसे हमारे यहाँ आने जाने का हलचल होती रहे कि हाँ हाँ, ये है। ताकि वो लगे कि नहीं ये भूल ही नहीं है। जैसे हम एक लेटर दे के चुपचाप हो गए। मैं देखी हूँ जब बाबूजी सांसद हुआ करते थे, बहुत पत्र लिखते थे, और उनका पत्र अभी भी हमारे पास रखे हुए हैं। और हमारे यहाँ जैसे अभी भोपाल भी आने जाने का रेगुलर ट्रेन नहीं है, 3 दिन सप्ताह के चलता है रेगुलर, उसके लिए भी हम हमेशा पत्र लिखते हैं। और हम चाहते हैं हमारे सिंगरौली जिला से भोपाल डेली ट्रेन चले, तो आम पब्लिक को बहुत सुविधा होगा। तो क्या है कि बनारस से जाए लोग तो एक दिल्ली चले जाएं, क्योंकि ये जो रोड है, हम लोग यहाँ से सिंगरौली से बनारस जाते हैं, कभी कभी रेणुकूट वगैरह में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि हमें बहुत दिक्कत होता है। हमारे यहाँ के मरीज जाते हैं तो ट्रैफिक में कभी कभी लोगों की जान चली जाती है। इसके लिए भी मैं माननीय गडकरी जी से निवेदन करूंगी कि हम ये 4 लेन हो जाएगा, और मैं इसके लिए भी पत्राचार कर रही हूँ। ये हो जाए तो हमारे सिंगरौली जिला वासियों के लिए बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप, जो ऊर्जा धानी से कहा जाता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला आपका जिला है, और कहीं ना कहीं जब आप मांगते हैं ना तो बहुत कम मांगते हैं, देते ज़्यादा है सरकार को और लोगों को। तो ये आपकी जो मांग है, ये निश्चित तौर पे जो आपकी सोच है समाज के लिए और जो लोग यहाँ हैं आसपास के लिए काफ़ी अच्छी सोच है। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे, पब्लिक से क्या आप अपील करते हैं, और मैम आप क्या अपील पब्लिक से करती हो, साथ में सरकार से क्या है कि स्वदेश न्यूज के माध्यम से आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी? और आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला सिंगरौली है, और उस ढंग से अगर देखा जाए तो विकास अभी भी यहाँ पे अछूता है। और चूंकि गांव में तो रोडें पहुंच गई हैं, लेकिन अभी टोले मजरे अभी छूटे हुए हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अगर वो सिंगरौली का पैसा अगर सिंगरौली में रह जाता है 10% भी रहता है, 10% भी रहता है तो बेहतर उसका उपयोग करके अच्छा हो जाएगा। ये हम चाहते हैं कि हमारी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे माइनिंग कॉलेज हो गए, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो गए, यहाँ पे लगातार शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। मैम क्या कहेंगे आप? मतदाता आपके बगल में ही हैं और आपके गार्जियन भी हैं, निश्चित तौर पे पति गार्जियन ही संरक्षक भी होते हैं, और लेकिन डिमांड भी उनने बड़ी लंबी चौड़ी कर दी, आज जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब जो चीज़ें मेरे सिंगरौली में नहीं है, मैं अपने सरकार से भी, अपने मुखिया से, केंद्र के मुखिया से और राज्य के मुखिया से भी अपील करूंगी कि हम राजस्व बहुत ज़्यादा देते हैं। ग्वालियर के बाद हम ही, सिंगरौली इंदौर के बाद हम ही दे रहे हैं। और मेरे यहाँ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब यहाँ लाइट नहीं है, जैसे मजरे टोले में लाइट नहीं है, हम दिल्ली का मेट्रो चला रहे हैं यहाँ से लाइट देके, है ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे सिंगरौली जिले में आवागमन के साधन हो जाए। हमारे साथ थे डॉक्टर रविंद्र सिंह और उनकी पत्नी राज्य मंत्री राधा सिंह, दोनों ने बड़े खुलकर बात की, और अच्छी बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो अपनी ऊर्जा धानी है, जिस तरीके से वो रेवेन्यू पूरी प्रदेश को, देश को दे रही है, उसके बदले में अगर 5% 10% भी रेवेन्यू वहाँ से वापस आके सिंगरौली के विकास के लिए लगता है तो वो अपने आप को बड़ा मानेंगे कि वो जनप्रतिनिधि, हालांकि बराबर वो केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से ये मांग करते रहते हैं और मांगते रहते हैं। एक कहावत है कि जनहित के कारण मांगने से मोई न कोई लाज वाली बात स्थिति बराबर मांगती चली जा रही हैं, और कह रही हैं कि हम यहाँ के जो मतदाता है उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि अगर वो हमें वोट नहीं देते तो मंत्री नहीं होते, तो वो अपना फर्ज पूरा कर रही है। कि जो भी डॉक्टर रविंद्र सिंह ने कहा है और जो
उनकी पत्नी जो राज्य हैं उनकी जो इच्छा है वो पूरी की जाए, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार बेहतर काम कर रही है वो काम करने में और भी सफलता मिलेगी। कैमरा पर्सन धर्मवीर और सुजीत के साथ अरविंद चौहान, सिंगरौली। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।